ये सिर्फ हमता पास नहीं है, ये सपनों से लेकर हकीकत तक का वो सफर है जिसको हासिल करने का सपना हम सब ने मिलकर देखा था। और वो भी इसलिए क्योंकि इसकी राहें धरती को स्वर्ग से मिलाती हैं। यार सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बालू का घेरा। यार कल यार यहाँ पे आके बारिश हो गई थी, तो जब हम लोग आए थे लकली तभी एग्जैक्टली बारिश हुई थी। तो हम लोगों ने सामान रखा था, उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना मस्त खाया और थोड़ा सा एंजॉय किया, पूरे वेदर को एंजॉय किया, क्योंकि बादल आ रहे थे जा रहे थे। और यार बहुत ही कमाल की जगह है यार ये। अभी का क्या सीन है, सुबह का बज रहा है 5। हम लोग कोशिश करेंगे एक यार बैग ना, जो घोड़े हैं ना, इनमें से एक बैग अपना और रख दे, क्योंकि यार अब अभी तक क्या था ना, अभी तक बच्चों वाला ट्रैक था यार। अभी तक 12,000 फीट पे हम लोग पहुँचे हैं। अब जो होगा स्टार्ट ट्रैक वो बिल्कुल प्रो लेवल का होगा, मतलब समझ लो इसमें के ऊपर ट्रैक करना पड़ेगा और उसके बाद ग्लेशियर क्रॉस करने पड़ेंगे, तब आप हमताबाद पहुँच पाएंगे। डाउन हिल भी है, वो तो आप आगे देखेंगे व्लॉग में। लेकिन यार इसलिए हम लोग थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं कि यार एक बैग और कम कर दिया जाए, क्योंकि पहाड़ों का क्या सीन रहता है ना कि आप जितनी ज़्यादा हाइट पे हो, फिर जो आपका 1 किलो का सामान है ना, तो आपको 2 किलो पता चलने लगता है जस्ट दुगने रेट में। तो वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वही प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन सा बैग कम किया जाए। बहुत ज़्यादा बोलने में हाफी आ रही है यार इस वक्त। 12,000 फीट है तो बोलेंगे कम, दिखाएंगे ज़्यादा। तो हमने दिन की शुरुआत चाय और मैगी के साथ की और सामान पैक करके ट्रैक स्टार्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। मगर एक मिनट, आप सोच रहे होंगे विभू भैया ने टेंट के बारे में बता दिया, खाने के बारे में बता दिया, इनफैक्ट पहाड़ों के बारे में बता ही दिया, मगर ये नहीं बताया जब नेचुरल कॉल आती है तो कहाँ जाते होंगे। हाँ तो ये 12,000 फीट पे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। अब मज़ा लेते लेते ना पॉटी लगाई यार। अब पॉटी लगाई तो यहाँ पे तो सिस्टम वो होता नहीं है कि मस्त आराम से नल चलाओ कर लो पॉटी। तो यार क्या हुआ ना, इन्होंने हमें बॉटल दी, एक काम करो, जो पास में जो स्ट्रीम जा रही है उससे पहले पानी भरो, उसके बाद पॉटी करो, पॉटी करके अब फिर पानी भरो, उसके बाद धुलो। ये आज की हमारी पॉटी सेटअप है भैया। अब इसके अंदर जाना है और करना है और करके आना है। तो भैया पहाड़ों में ये देखो नेचुरल वॉशरूम है, ये हमारी बॉटल जो भर के लाए हैं और यहाँ पे काम तमाम करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हमारी पॉटी प्लेस में छोटा सा फूल लगा हुआ है। ऐसा कौन सा दुनिया में अमीर आदमी है जिसके बाथरूम पॉटी प्लेस में ना छोटे छोटे फूल लगे हों, इतने प्यारे प्यारे। भाई साहब नेचर अपना मतलब बेस्ट लेवल पे कर रहा है। और इसी के साथ शुरू हुआ खतरों से भरा वो सफर जिसे पाने की आस में हम यहाँ तक आए हैं। क्या हाल चाल, कैसा माहौल हुआ बड़ा है? फिलहाल तो ट्रैक स्टार्ट करके अभी से सांस फूल रही है, आगे पता नहीं कैसा होगा, आई होप। हाँ लेकिन जान है तो जहाँ है। चलो बाबा आ जाओ। इतनी सुकून भरी सुबह मानो कहाँ होगी, जहाँ होंगे पहाड़ मेरे, मेरी रूह तो बस वहाँ होगी। तो ये आधे किलोमीटर अपनी कैंप साइट से आगे आ गए हैं और यहाँ पे भाई जैसा होता ना कि आप माउंटेन्स में थोड़ी थोड़ी दूर जाओ, व्यू चेंज हो जाते हैं। वैली सेम है, बैकड्रॉप सेम है, पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो है बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस आप देख लो क्या चीज़ है। तो भाई अब ये बर्फ वाला पोर्शन आ गया है और हालत बिल्कुल वैसी हो गई है, फटे ना फटे, नवा भी ना घटे। बालू का घेरा में वहाँ के बाद यहाँ इस रास्ते से यहाँ से कवर करते 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 ये पहला अपने को ग्लेशियर मिला हुआ है, छोटा ग्लेशियर जो क्रॉस कर रहे हैं जिस तरीके से लोग।
तो भाई साहब 2 ग्लेशियर क्रॉस कर लिए हैं, सूरज की रोशनी पड़ रही है, हो सकता है आपको फुटेज बहुत अच्छी लग रही होगी। और भाई साहब फट के 36 हो चुकी है पूरी। कहने को है कि हाँ हमारी ट्रैक, लेकिन भाई समझ में आ रहा है एकदम हैवी। आप देखो पीछे किधर से आ रहे हैं अपन, और आगे भी देख लो किधर जाना है। वो नज़ारा था जहाँ अभी भी हमको जाना है। आप पीछे देखिए हम कौन से नज़ारे से आए हैं, देखिए पीछे छोटे छोटे 2 ग्लेशियर क्रॉस करे हुए हैं बड़े आराम से। और हाफी यार इतनी ज़्यादा एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है ना, तो हाफी इतनी ज़्यादा आती है कि अगर थोड़ी सी भी, अगर मान लो आप बड़े पत्थर में अगर आपने ज़ोर से प्रेस करके अगर आपने अपनी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करी तो आप समझ लो डेड हो जाओगे बिल्कुल, इतनी ज़्यादा हाफी आ जाती है। तो कलेजे बाहर आ जाएंगे ऐसा फील हो रहा है। कोई नहीं यार, भाई ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ अच्छी चीज़ चाहिए तो आपको दिखाना है कुछ अच्छा कंटेंट, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, वही कर रहे हैं। चलो दिखाते हैं आपको जैसा कि होता है। अब इतना चले थे तो सोचा कहीं बैठ के हंसी मजाक ही हो जाए। यार सोच रहे सुनो, अगर कोई कभी कह दे जिंदगी में मुझे फ्रूटी पसंद है, मुझे हो जाएगा। शरीर जवाब दे चुका था, मगर खुद को रोका नहीं जा रहा था, क्योंकि हम लोग उस मंजिल से चंद कदम दूर थे जिसको देखने मीलों चल के आए थे। तो भाई उस पॉइंट से थोड़ा सा और ऊपर आ गए, और इस वक्त जो मेरे पीछे का व्यू है ना वो इतना खतरनाक है, हवाएं इतनी तेज चल रही हैं, मैं कुछ कहूँगा नहीं। 3 दिनों की कड़ी मेहनत का फल हमें हमता पास के दीदार से मिला, और नज़ारा हमारे सामने था। तो भाई जी खाना आना खा लिया है, अब यहाँ से निकलने की प्लानिंग है। जो हमारे साथी थे वो तो ऊपर वाले रास्ते से निकल गए, वो उनका स्टैमिना भैया बहुत तगड़ा है। अब मुझे इस नीचे वाले रास्ते से जाके यहाँ से कवर करना है और उनको पकड़ना है। तो भाई मेरे ऊपर तो बहुत, मेरे कंधों में बहुत जिम्मेदारियाँ हैं इस वक्त। तो वही है, सामने का व्यू देख लो यार, क्या कमाल का। मैंने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में ना इतने करीब से ना इतना ऊंचा पहाड़ नहीं देखा, इतने करीब से। जस्ट सामने है भाई साहब, क्या ही बोले। हम गलत थे जो लगा था मुश्किलें पास के खत्म होते होते खत्म हो गई होंगी। अभी तो एक अलग किस्म का एडवेंचर करना बाकी ही था। ठीक है सारा ऐसा आप सही है, नीचे पैर जोड़ लें, पकड़ लो हमको, पकड़ लो। चलो हाँ ठीक है, ठीक है जितना लेट सकते। हाँ ठीक है तो मेरे चैनल में आपको बड़ी खुशी दिख रही होगी, वो इस वजह से है कि हमने हमता पास क्रॉस कर लिया है और अब यार बिल्कुल प्लेन एरिया में आ गए हैं। सामने बिल्कुल बर्फ़ के पहाड़ हैं, बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड टाइप के। और मेरे पास वो लगे जाता तो भाई मेरे साथ तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ, मेरी ऐसी तैसी हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, यही दिन तो बाद में याद आएंगे। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा ना था कि इस थकान भरे सफ़र के बाद हमारा इंतज़ार सुरमई शाम कर रही थी। पूछो इन जानवरों से, इन नदियों से, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से कि कैसे इतने आज़ाद हैं ये। ना फिक्र है इन्हें ऑफिस जाने की, ना चिंता खाना खाने की। ये बेसब्र भी हैं, ये बेखबर भी हैं, हर उस परेशानियों से जो इंसानों को अपनी दिल के करने नहीं देती। कौन चाहता है 4 दीवारी में रहना, और कौन नहीं चाहता खुले आसमान में सोना। ख्वाहिशें सबकी हैं, मगर पूरा वो सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं। और वो कल भी मेरे साथ थे, वो आज भी मेरे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। आशा करते हैं इस कठिनाइयों भरे सफ़र से कुछ तो सीखा होगा आपने, कि ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां आएं
उनका मिल के सामना करना चाहिए। रोना भी चाहिए तो खिल के जीना भी चाहिए। माना कि नहीं मुमकिन हर कोना नापना, मगर जितना हो सके उतना सफर का रस पीना चाहिए। मैं इन लोगों को जानता नहीं था, न जो देख रहे हैं उन्हें जानता हूँ। मगर बस इतना कहूँगा कि छोटी सी जिंदगी है और उसे काटनी नहीं जीनी है।